दो कौड़ी के पाकिस्तान को एक बार फिर भारत ने वैश्विक मंच पर उसकी औकात दिखा दी है। जी हम बात कर रहे हैं कि भी हाल ही में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन में चल रही थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। और इस मंच पर भारत ने एक और कूटनीतिक प्रहार न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन पर भी किया है, क्योंकि दोनों के पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के जो अलायंस था उस पर कहीं ना कहीं अटैक किया है और एक बड़ी वैश्विक जीत भारत इसको मानता हुआ नजर आ रहा है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीट यहाँ पर चल रही थी, इस पे 10 राष्ट्रों के रक्षा मंत्री भाग ले रहे थे। इसमें भारत ने फाइनल ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर से मना कर दिया, क्योंकि भारत ने कहा कि इसमें आतंक को लेकर बलूचिस्तान का जिक्र किया गया है, लेकिन कश्मीर पर यह ड्राफ्ट खामोश नजर आया है। आपको यह भी बताते चलें कि इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खरी खरी खोटी सुनाई है और वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बिल्कुल सामने बैठकर ये सारी कहानी सुनाई है। और इसमें भारत ने कहा कि कुछ देशों का ये एक नीति बन चुकी है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी नीति का हिस्सा है, और ऐसे में ये ड्यूअल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं होंगे। और उसके बाद राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी नृशंस हत्याकांड हुआ है उसका उल्लेख किया और भारत का स्टैंड ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सामने उसको भी उजागर किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत ने यहां लाग लपेट कर पाकिस्तान पर अप्रोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट अटैक किया है। और क्या पाकिस्तान को इससे फर्क पड़ेगा? क्योंकि भारत ने यह कहा है कि सम कंट्रीज, और पाकिस्तान ये सोचेगा कि वो तो बात भारत सम कंट्रीज की कर रहा है और ऐसे में हमें उसकी क्या लेना देना, सम कंट्रीज की बात है। होना यह चाहिए था कि बिना किसी लाग लपेट के भारत को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस मीटिंग में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को मुंह पर कहना चाहिए था कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान आतंक की जननी है और पिछले कई सालों से कश्मीर में या फिर भारतवर्ष में समय समय पर पाकिस्तान आतंक को पोषित करता आया है और लगातार इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान की शह पर दिया जा रहा है। और जो 22 अप्रैल को बाइसरन पहलगाम में जो हत्याकांड हुआ उसके पीछे भी पाक पर स्थित आतंकवादी थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द रेजिस्टेंस फ्रंट का निश्चित तौर पर जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी तार लश्कर तैयबा से जुड़ी हुई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान को कटघरे में नहीं खड़ा किया। और उन्होंने ये कहा कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज़ हैं उनको आतंकवाद पर उसकी निंदा करनी चाहिए। पर क्या सिर्फ निंदा करने से आतंक के दंश पर विराम लग सकता है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह भारत हमेशा एक दृढ़ता से पाकिस्तान को हर वैश्विक मंच पर नंगा करता आया है, दो कौड़ी के पाकिस्तान जो आज बदहाली की कगार पर है, जहां 300 रुपये लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है, भुखमरी की कगार पर पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, उसको बिना किसी लाग लपेट के भारत को स्पष्ट शब्दों में, दो टूक शब्दों में कहने की जरूरत थी कि पाकिस्तान, वहां के जो रक्षा मंत्री थे ख्वाजा आसिफ, उनको संबोधित करके कहना चाहिए था कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। और दूसरी चीज, क्या सिर्फ निंदा करने से कोई चीज का समाधान हो सकता है? पाकिस्तान पिछले कई सालों से आतंक को बढ़ावा दे रहा है और हर स्तर पर भारत उसकी निंदा करता आया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जो मानसिकता है, वहाँ जो आतंकवाद है स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है और पाकिस्तान इतना ढीठ है कि उसको निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रशिया की अगर बात करें तो विश्व के कई देश रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया की निंदा करते आए हैं, पर क्या उससे युद्ध समाप्त हुआ? ईरान को लेकर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई देश उसकी निंदा करते आए हैं, लेकिन निंदा करने से क्या होगा? ज़रूरत इस बात की थी कि एक ग्रिड बनाने की ज़रूरत थी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो देश थे उनके बीच में एक सहमति पैदा करने की ज़रूरत थी कि आतंकवाद पर ज़ीरो टॉलरेंस करने की ज़रूरत है। और आतंकवाद का दंश तभी कम होगा जब न केवल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश एक कंबाइंड या एक कलेक्टिव
पूल ऑफ कॉप्स डेवलप करते जो इकट्ठे मिलकर आतंकवाद के दंश पर प्रहार करता, तब जाकर रियलिटी में आतंकवाद पर कंट्रोल हो सकता था। लेकिन सिर्फ निंदा करके कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बेशक भारत ये कह रहा है कि हमने इसको रिजेक्ट करके एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस वर्ष हेड ऑफ द स्टेट्स की शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फिर मीटिंग चाइना में होने जा रही है। देखने वाली बात है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेंगे या फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व वहां पर करेंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि बिना किसी लाग लपेट के पाकिस्तान, दो कोड़ी के पाकिस्तान को, जो आज बदहाली, भुखमरी, तंगहाली की कगार पर है, कटोरा लेकर विभिन्न देशों में भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, उसको उसकी हकीकत, उसकी असलियत बताने की जरूरत थी, जो कहीं ना कहीं एक कॉस्मेटिक सर्जरी के रूप में सामने आई है। सम कंट्रीज के बजाय पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, ये जवाजियत होनी चाहिए थी और पाकिस्तान को नंगा करना चाहिए था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस मीटिंग में। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और ऐसे में बलूचिस्तान में आतंक का जिक्र तो आया है, लेकिन कश्मीर में जो निर्मम हत्या जिसकी विश्व के देशों ने उसकी भर्त्सना की है, उसका जिक्र इस फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आया है। और यही कारण है कि जो 10 देश हैं, जब भारत ने उस पर हस्ताक्षर से मना कर दिया तो फाइनल ड्राफ्ट की सूरत में रहा, तस्वीर बनकर सामने नहीं आया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसकी असलियत दिखानी होगी, बिना किसी लाग लपेट के दो कोड़ी के पाकिस्तान को, उसकी तंगहाली, भुखमरी की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान को उसकी आईना दिखाने की आवश्यकता रहेगी।